हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन हब में। आज हम इस वीडियो में पावर पॉइंट के बारे में सीखने वाले हैं। मतलब पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन कैसे बनाएं उसके बारे में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पावर पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए कि पावर पॉइंट होता क्या है। पावर पॉइंट हमारा एक प्रेजेंटेशनल सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसमें हम स्लाइड्स की हेल्प से प्रेजेंटेशन को तैयार करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। ओपन कैसे करेंगे? देखिए, मेरे पास यहाँ पे विंडो 10 में मैं काम कर रहा हूँ, तो सर्च बॉक्स यहाँ पे बना हुआ है। हम यहाँ पे पावर पॉइंट लिख रहे हैं और पावर पॉइंट लिखने के बाद हमारे पास जो है यहाँ पे पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ पावर वर्ड लिखा है, ये हमारे पास पावर पॉइंट आ गया। मैं इसे क्लिक करूंगा और मेरे पास जो है पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। एक तरीका तो हो गया ये वाला। दूसरा तरीका, हम रन कमांड की हेल्प से भी पावर पॉइंट को ओपन कर सकते हैं। रन कमांड यानी कि विंडो की +R हम प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम पावर PNT, स्पेलिंग का ध्यान देना है, पावर पॉइंट पूरा स्पेलिंग नहीं लिखा जाता है, POWER PNT। बस इतना लिखने के बाद हम यहाँ पे ओके प्रेस कर देंगे और हमारे पास पावर पॉइंट जो है ओपन हो जाएगा। देखिए, इसका जो लुक है, यानी कि जो हमारे पास ये सामने ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं जिनको हम यहाँ पे टैब बोलते हैं, तो ये जो हमारे टैब्स हैं, करंटली हमारे पास जो नए वर्जन्स हैं उनमें मेन्यू नाम से जो है इन्हें जाना जाता है। 2007 में टैब था और उसके आगे 10, 13, 16, अगर आप MS ऑफिस के किसी भी वर्जन में काम कर रहे हैं तो हम मेन्यू नाम से जो है इन्हें जानते हैं। तो हमारे जो मेन्यूज़ या टैब्स जो हैं वो सिमिलर ही होते हैं वर्ड और एक्सेल की तरह ही, बस थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है। मतलब पावर पॉइंट के अकॉर्डिंग जो एक्स्ट्रा टैब्स यहाँ पे ऐड ऑन हो जाते हैं उनके बारे में जो है आपको यहाँ पे डिटेल में समझाया जाएगा। तो देखिए, हमारे पास अभी यहाँ पे जितनी भी कमांड्स हैं, कुछ कमांड्स को छोड़ के बाकी सारी की सारी कमांड डीएक्टिवेट हैं। ये कमांड्स तब एक्टिवेट होंगी जब हम अपनी स्लाइड के अंदर कुछ काम करेंगे। देखिए, हमारे पास ये जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हम टाइटल स्लाइड। अब इनका नाम कहाँ से पता लगता है? मतलब हमारे पास बड़ी अलग अलग प्रकार का स्लाइड लेआउट होता है, तो उस लेआउट का नाम कहाँ से पता लगता है? देखिए, ये न्यू स्लाइड है, यहाँ पे मैंने एरो के ऊपर क्लिक किया नीचे, टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट, कंपैरिजन, टाइटल ओनली, ब्लैंक, कंटेंट विद कैप्शन, पिक्चर विद कैप्शन। मतलब आप यहाँ से किसी भी लेआउट के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो लेआउट अपीयर हो जाएगा। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे जैसे कंपैरिजन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए, आपके पास जो लेआउट है वो कंपैरिजन वाला आ गया है। फिलहाल मैंने अभी स्टार्टिंग करनी है, जैसे ये रही मेरी पहली स्लाइड। यहाँ पे मैंने कोई भी हेडिंग दे दी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कंप्यूटर लिख दिया और यहाँ पे इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ज़्यादा डाटा नहीं देंगे क्योंकि हमने जो है यहाँ पे कमांड्स को, जो फीचर्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं उन्हें समझना है, हमें लिखने का काम ज़्यादा नहीं करना है। तो मैंने आपके पास एक स्लाइड यहाँ पे तैयार कर दी जिसमें मैंने हेडिंग भी दे दी और उसके अंदर कुछ सब हेडिंग यानी कि उसके बारे में कुछ बता भी दिया। सेकंड वाली स्लाइड पे यहाँ पे जैसे कि मैंने कंपैरिजन की बात की थी, तो हम यहाँ पे डिवाइसेस की बात कर लेते हैं। तो डिवाइसेस में हमारे पास इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। तो हमने यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस और यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस में अगर आप इमेज देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे किसी भी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे जहाँ से आपकी इमेज आ सकती है। इसे हम यहाँ पे प्लेस होल्डर बोलते हैं। देखिए, हमारे पास ये जो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर का एरिया होता है डॉटेड लाइंस में, ये सारा हमारा प्लेस होल्डर होता है क्योंकि ये हमारे ऑब्जेक्ट को प्लेस करता है। अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? देखिए, जो मैं ये लिख रहा हूँ वो एक ऑब्जेक्ट है, ये टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे कोई फोटो इंसर्ट कर देता हूँ तो वो एक इमेज ऑब्जेक्ट है। अगर मैं चार्ट इंसर्ट कर देता हूँ तो वो भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोई भी चीज़ इंसर्ट करेंगे वो हमारा ऑब्जेक्ट ही है। तो मैं यहाँ पे कुछ इनपुट डिवाइसेस के नाम दे देता हूँ, जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया। ठीक है, वैसे ही हम आउटपुट डिवाइसेस के नाम भी दे देते हैं, प्रिंटर हो गया और हमारा मॉनिटर स्क्रीन हो गया। ठीक है, मैंने स्क्रीन करके ही यहाँ पे लिखा है आपके सामने। तो मैं इन्हीं दो स्लाइड्स के ऊपर जो है अभी आपको इफेक्ट लगा करके बताऊंगा। सबसे पहले
अगर हम फॉन्ट का साइज इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हैं, फॉन्ट को कलर करना चाहते हैं, तो देखिए सिलेक्ट करने का तरीका, पहला तरीका है ये कि आप माउस को या कीबोर्ड की हेल्प से एरो की से टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दें। दूसरा तरीका होता है कि ये जो हमारी डॉटेड लाइन है, अगर मैं इस डॉटेड लाइन के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये डार्क में हो गई, मतलब इसका मतलब है कि हमारा ये जो टेक्स्ट है इस समय सिलेक्ट हो चुका है। मैं इसे बोल्ड करना चाहता हूं, ये देखिए बोल्ड हो गया। फॉन्ट का साइज इंक्रीज करना है, फॉन्ट का साइज इंक्रीज हो गया। कलर चेंज करना है, आप कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से कलर चेंज हो गया। सिमिलर सेकंड हेडिंग के ऊपर भी अगर आप कुछ और चीज़ करना चाहते हैं, फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। फॉन्ट की जो है आप लेंथ इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हैं, फॉन्ट के बीच में स्पेसिंग अगर आप चेंज करना चाहते हैं, जहाँ पे जैसे वेरी टाइट है, वेरी लूज है, तो आप यहाँ पे उस चीज़ को भी कर सकते हैं। शैडो अगर फॉन्ट के ऊपर देना चाहते हैं तो वो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे अलाइनमेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस है ना वो सारे के सारे वैसे ही हैं जो हमने इससे पहले पढ़े हैं वर्ड और एक्सेल में। तो आपको उन चीज़ों को जो है ज़्यादा डिटेल में मैं यहाँ पे बताने भी नहीं वाला हूँ, और आप जो है मेरी प्रीवियस वीडियोस को वो देख करके जो है इन चीज़ों को सीख भी सकते हैं। यहाँ पे आपको जो बताया जाएगा वो होगा कि हम अपनी स्लाइड्स के ऊपर डिज़ाइन कैसे दें। तो देखिए अब हमने यहाँ पे जैसे ये कंटेंट लिखा है, अब फिलहाल मैं यहाँ पे कलरेशन कर देता हूँ। अब हमारे पास कोई इमेज अगर हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो एक स्लाइड मैंने और इंसर्ट कर दी। स्लाइड जो है हमारे पास एक प्रकार का पेज ही होता है पावर पॉइंट में, जिसमें हम जो है अपने जो कंटेंट है उसको इंसर्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने जो है 3 स्लाइड्स जो है तैयार कर दी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिज़ाइन करके एक ऑप्शन यानी कि टैब बना हुआ है। अब हम अपनी स्लाइड्स को कोई डिज़ाइन देना चाहते हैं। डिज़ाइन देने के लिए हमारे पास ये रही थीम्स। आप देखेंगे किसी भी थीम के ऊपर जब आप अपना कर्सर लेके जा रहे हैं तो आपके सामने जो है यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिल रहा है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, जब मैंने एक थीम के ऊपर क्लिक किया तो उसका जो इफेक्ट है उस थीम का इफेक्ट सभी के ऊपर देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर हर स्लाइड के ऊपर अलग अलग थीम देना चाहते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड देना चाहते हैं, अलग अलग स्टाइल देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने करना क्या है। अभी देखिए मैंने फर्स्ट स्लाइड को सिलेक्ट किया, माउस का लेफ्ट क्लिक किया और सभी के ऊपर वो चीज़ अप्लाई हो गई। वैसे ही अभी मैंने सेकंड स्लाइड के ऊपर क्लिक किया। अगर मैं किसी भी थीम को ओके करता हूं तो आप देखेंगे कि सभी के ऊपर वो इफेक्ट आपका जो है अप्लाई हो रहा है। तो मैंने वो चीज़ नहीं करनी है। मैंने क्या किया, सेकंड स्लाइड के ऊपर क्लिक किया, जो भी थीम मैं देना चाहता हूं उस थीम के ऊपर राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक किया माउस का, देखिए यहाँ पे दिया है अप्लाई टू ऑल स्लाइड, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। हमें जो है ये इफेक्ट सिर्फ सिलेक्टेड स्लाइड को ही दिलाना है। ओके, ये देखिए आपका सिलेक्टेड स्लाइड के ऊपर जो है वो थीम अपीयर हो गया। थर्ड के ऊपर जाएंगे, थर्ड के ऊपर अगर आपने जो भी थीम देना है राइट क्लिक करेंगे, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। तो ये तो हो गया आपका एक डिफरेंट थीम्स डिफरेंट स्लाइड्स के ऊपर। अगर आप यहाँ पे बैकग्राउंड फॉर्मेट करना चाहते हैं, बैकग्राउंड को कोई स्टाइल देना चाहते हैं, तो आपके पास यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड स्टाइल करके एक ऑप्शन बना हुआ है और एक बना हुआ है हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स। अब ये ग्राफिक्स क्या चीज़ है, पहले तो इस ऑप्शन को मैं क्लियर करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास कुछ इस प्रकार से जो है ये डिज़ाइन बना हुआ है। मेरे माउस कर्सर को आप देखेंगे जो मैं मूव कर रहा हूँ, तो यहाँ देखिए जैसे ही मैंने हाइड बैकग्राउंड किया, ये देखिए आपका यहाँ पे जो था वो हाइड हो गया, मतलब बैकग्राउंड में जो भी ग्राफिक दिया गया था वो आपका हाइड हो चुका है। ये देखिए वापस आ गया। अब बैकग्राउंड स्टाइल की मैं यहाँ पे बात कर रहा था। देखिए आपके पास बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, आप जिस भी फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करेंगे आपका बैकग्राउंड में वो चीज़ अपीयर हो जाएगी। जैसे कि ये देखिए देखने में अच्छा लग रहा है तो मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब ये सिर्फ पर्टिकुलर स्लाइड के ऊपर ही हम काम कर रहे हैं। आप स्लाइड के बैकग्राउंड में कोई इमेज भी दे सकते हैं, जैसे कि ये रहा फॉर्मेट बैकग्राउंड ऑप्शन, क्लिक किया। देखिए अगर आप कोई कलर देना चाहते हैं तो सॉलिड कलर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कोई भी कलर चूज कर लेंगे और वो आपके बैकग्राउंड में आ जाएगा। अगर आप कोई ग्रेडियंट देना चाहते हैं तो यहाँ से आप ग्रेडियंट कलर चूज करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा साइड करके दिखा देता हूँ।
तो आप यहाँ पे जिस भी ग्रेडियंट को चूज करेंगे आपके यहाँ पे वो ग्रेडियंट आपको दिख जाएगा। पर्टिकुलर आप डायरेक्शन को चेंज भी कर सकते हैं, ये देखिए इस प्रकार से। अगर आप बैकग्राउंड में कोई पिक्चर या टेक्सचर देना चाहते हैं, ये देखिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, थर्ड ऑप्शन था, कोई भी अगर आपने यहाँ से टेक्सचर देना है तो टेक्सचर आपका बैकग्राउंड में आ जाएगा। अगर आपने पिक्चर इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ पे फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जिस भी जगह के ऊपर आपकी जो पिक्चर है, फोटो है, उसको आप क्लिक करके जो है इंसर्ट कर देंगे और वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप क्लिप आर्ट लाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो भी क्लिप आर्ट आप इसके बैकग्राउंड में लाना चाहते हैं वो यहाँ से आप चूज़ करेंगे और वो इसके बैकग्राउंड में अपीयर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं इसको ओके कर देता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो हमारा बैकग्राउंड कुछ इस प्रकार का होना चाहिए जिससे हमें टेक्स्ट पढ़ने में दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो हम इसको चेंज कर देते हैं। फिलहाल हम ग्रेडियंट ही रख देते हैं या कोई सॉलिड कलर ही रख देते हैं। ये चीज़ करने के बाद अगर हम सभी के ऊपर ये इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई टू ऑल कर देंगे। अगर नहीं करना चाहते हैं तो हम इसको क्लोज कर देंगे। और अगर हम बैकग्राउंड को रीसेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से रीसेट बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारा बैकग्राउंड रीसेट हो जाएगा। इस प्रकार से हम अपनी स्लाइड्स को डिज़ाइन जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। ये मैंने अभी फर्स्ट स्लाइड के ऊपर करके दिखाया। इसी प्रकार से मैं थर्ड स्लाइड के ऊपर भी कोई डिज़ाइन अगर देना चाहता हूँ तो यहाँ फॉर्मेट में जाऊँगा और सिमिलर सारी चीज़ें वही हैं आपके पास। आप यहाँ से किसी भी ऑप्शन को चूज़ करके जो है उन चीज़ों को जो है अपीयर करवा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है यहाँ पे एनिमेशन। अब एनिमेशन में आप अपनी स्लाइड को ट्रांजिशन इफेक्ट दे सकते हैं और स्लाइड के ऊपर लिखे गए ऑब्जेक्ट्स को या इमेजेस को यहाँ पे एनिमेशन इफेक्ट दे सकते हैं। तो देखिए हमारा जो ट्रांजिशन इफेक्ट है वो लगेगा स्लाइड के ऊपर और हमारा जो एनिमेशन इफेक्ट है वो लगेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ये मेरी स्लाइड है, पहली स्लाइड। मैं यहाँ पे किसी भी ट्रांजिशन इफेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखिए इस प्रकार से जो है मेरा इफेक्ट अपीयर हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट हैं आपके पास, आप चूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट स्लाइड के लिए मैंने चूज़ किया। साउंड आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे साउंड को चूज़ कर लेंगे, जो भी साउंड आपने देनी है। फॉर एग्जांपल मैंने जो है यहाँ पे ब्रीज करके जो है साउंड चूज़ कर ली। स्पीड यहाँ पे स्लो कर दी गई। नेक्स्ट सेकंड स्लाइड। सेकंड स्लाइड के ऊपर आप यहाँ से कोई भी ट्रांजिशन इफेक्ट दे देंगे। बहुत फास्ट है, उसको भी हम थोड़ा स्लो कर देते हैं। मतलब सभी के ऊपर जो है मैं कुछ ना कुछ तो अप्लाई कर ही रहा हूँ और इसी हिसाब से थर्ड के ऊपर भी हम एक इफेक्ट अप्लाई कर देंगे। तो इफेक्ट अप्लाई करने के बाद अगर आप फिलहाल चेक करना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बॉटम एंड के ऊपर ये देखिए एक जगह पे स्लाइड सॉर्टर करके लिखा हुआ है। हालांकि ये चीज़ आपको आगे इन ऑप्शंस में भी देखने को मिलेगी। जैसे व्यू के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, ये रहा स्लाइड सॉर्टर। तो शॉर्टकट तरीका ये बॉटम में आपके पास बना हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तब भी हो जाएगा और व्यू में आप स्लाइड सॉर्टर के ऊपर क्लिक करोगे तब भी हो जाएगा। देखो आप एक जगह के ऊपर मान लीजिए आपकी 10 स्लाइडें हैं, 20 स्लाइडें हैं, तो आप एक ही जगह के ऊपर जो है उन चीज़ों को देख पा रहे हैं। फिलहाल मैं इसे नॉर्मल कर देता हूँ क्योंकि अभी मैं कुछ इफेक्ट और अप्लाई करने वाला हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। एनिमेशन के ऊपर हम काम कर रहे थे तो हमने यहाँ पे ट्रांजिशन इफेक्ट जो है अपनी स्लाइड्स को दे दिया। तीनों ही स्लाइड्स के ऊपर मैंने ट्रांजिशन इफेक्ट जो है अप्लाई कर दिया है। अब हमारे पास बारी आती है, जैसे कि ये कंप्यूटर वर्ड है, इसके ऊपर इफेक्ट लगाना है। तो हमारे पास ये रहा एनिमेट। कोई एनिमेशन अभी तक दी नहीं गई है। आप यहाँ से एनिमेशंस को चूज कर सकते हैं या कस्टम एनिमेशन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही कस्टम एनिमेशन के ऊपर क्लिक किया गया ये चीज़ आपके पास अपीयर हो जाती है राइट साइड में, ऐड इफेक्ट। अगर आपको इफेक्ट इस प्रकार का लगाना है कि आपका जो कंटेंट है वो आपकी स्लाइड में इन हो तो आप एंट्रांस, एम्फेसाइज हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, एग्जिट हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और अगर कोई मोशन देना चाहते हैं तो आप मोशन पाथ के ऊपर क्लिक करेंगे। तो मैं चाहता हूँ एंट्रांस, यहाँ पे फ्लाई इन। तो ये देखिए मेरा जो टेक्स्ट है वो बॉटम एंड से टॉप साइड को आया, लेकिन यहाँ पे स्पीड है बहुत ज़्यादा फास्ट, इसको हमने कर दिया स्लो। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो है मेरा फॉन्ट अपीयर हो रहा है बॉटम एंड से अबव साइड को। सिमिलर सेकंड ऑप्शन के ऊपर मैंने क्लिक किया। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि पर्टिकुलर मेरा जो फॉन्ट है वो अपीयर तो हो लेकिन
वो किस प्रकार से अपीयर हो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे है जैसे कि फेडेड स्वेल, मैंने ओके किया इसको, ओके, तो हमारे पास ये इफेक्ट लग चुका है। हम प्ले करके एक बारी चेक कर लेते हैं। ये देखिए इस प्रकार से जो है हमारी पहली स्लाइड का जो है काम हो रहा है। ये देखिए सिमिलर मैं सभी स्लाइडों के ऊपर जो है एक एक करके इसी प्रकार से इफेक्ट लगाऊंगा और उसके बाद मैं इंडिविजुअल टेक्स्ट के ऊपर भी आपको इफेक्ट अप्लाई करके दिखाऊंगा। इस सिंगल वीडियो में आपको जो है काफ़ी हद तक पावर पॉइंट का 3 टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आप स्लाइडें कैसे बनाएं, स्लाइडों के ऊपर आप डिज़ाइंस कैसे दें और उसके ऊपर ट्रांजिशन और एनिमेशन इफेक्ट कैसे दें। सेकंड, मैंने यहाँ पे डिवाइस के ऊपर क्लिक किया। अब अगर आप मोशन पाथ देना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि आपका जो लिखा गया कंटेंट है वो किसी पाथ के रूप में रिप्रेजेंट हो, मतलब वे, जैसे 8 पॉइंट स्टार है, ओके किया मैंने। ये देखिए स्टार का सिंबल आपका यहाँ पे बना हुआ दिखाई दे रहा है। जब आप इसको प्ले करते हैं ये देखिए कुछ इस प्रकार से आपका अपीयर हुआ। सिमिलर आप सभी के ऊपर जो है कुछ ना कुछ इफेक्ट लगा देंगे। तो मैं यहाँ पे स्पिन, सिमिलर इफेक्ट लगा रहा हूं मैं दोनों के ऊपर, स्पिन। इसके बाद अगर आप चाहते हो आपका कंटेंट एग्जिट हो तो आप यहां पे एग्जिट ऑप्शन में जाएंगे और कोई भी इफेक्ट जो है चूज कर लेंगे। मैं आपको सारे ही इफेक्ट जो है यहां पे क्लियर करवा रहा हूं। तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, आप इन्हें यहां पे थोड़ा सा मीडियम भी कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट स्लाइड है आपके पास। लास्ट स्लाइड में हमने चेक बॉक्स और इमेज के ऊपर हमने बाउंस इफेक्ट जो है लगा दिया। अब ये सारा काम होने के बाद हम अगर चाहते हैं कि हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो कंटिन्यू मोड में प्ले रहे, तो आप यहां देख सकते हैं हर स्लाइड में जब आप क्लिक कर रहे थे तो एनिमेशन में कॉर्नर एंड के ऊपर यहां पे ऑन माउस क्लिक है, मतलब आपको हर बारी क्लिक करना पड़ेगा हर इफेक्ट के बाद। आप चाहते हो ऑटोमेटिकली तो आप इधर क्लिक करोगे और इसको हटा दोगे। अभी एक इफेक्ट और है, मैं उसको भी आपको साथ साथ बता देता हूं। जैसे कि हमने यहाँ पे इस स्लाइड में प्ले किया इसको, तो हमारा जो कंप्यूटर वर्ड है देखिए एक साथ आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट करके आए, या फिर ये जो आपका इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये एक एक करके आए, तो उसके लिए हम यहाँ पे इफेक्ट लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी मैं काम कर रहा हूँ तो ये मेरा इफेक्ट है। राइट क्लिक करेंगे इफेक्ट के ऊपर, या आप इधर कॉर्नर के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा इफेक्ट ऑप्शन, क्लिक करेंगे इसके ऊपर। ये देखिए यहाँ पे आपके पास ये रहा एनिमेट टेक्स्ट। आप टेक्स्ट को बाय लेटर एनिमेट करना चाहते हैं। देखिए अब हम जब प्ले करेंगे तो हमारे पास एक एक अल्फ़ाबेट करके जो है अपीयर होगा। अब मैं आपको पूरी स्लाइड जो है यानी कि प्रेजेंटेशन जो हमने तैयार करी है उसे प्ले करके दिखाऊंगा। तो हमारे पास ये लास्ट में एक ऑप्शन होता है प्रीव्यू का, स्लाइड शो प्रीव्यू। आप यहाँ पे F5 का शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं और ये देखिए ये रहा प्रीव्यू ऑप्शन। तो पर्टिकुलर मैंने यहाँ पे F5 क्लिक करना है और हमारे पास जो है प्रीव्यू हो जाएगा। ये देखिए सबसे पहली स्लाइड चली हमारी, क्योंकि हमने ऑटोमेटिक किया है तो मुझे बार बार क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा जो डाटा है वो ऑटोमेटिक जो है प्ले में रहेगा। और कभी भी अगर हम कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अगर हम एक एक स्टेप करके बता रहे हैं तो हम ऑन क्लिक करके रखते हैं। अगर हम ऑटोमेटिक काम कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है ऑन माउस क्लिक को हटा देते हैं और ऑटोमेटिक जो है चूज़ कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो देखने में कितनी अच्छी लग रही है, कि आपको जो है किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। इसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो आपके लिए तैयार की जाएगी उसमें आपकी जो प्रेजेंटेशन है आप उसके ऊपर टाइमिंग देंगे। मीन्स आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बंद नहीं होगा, कंटिन्यू प्ले मोड में रहेगा। अभी देखो हमारी जो स्लाइड है वो कंप्लीट हो गई, प्रेजेंटेशन खत्म हो गई। अब हमारे पास एक स्क्रीन आ गई, एंड ऑफ स्लाइड शो, क्लिक टू एग्जिट। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप एग्जिट हो जाएंगे। आप कोई भी बटन प्रेस करो, मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया, एस्केप दबा सकते हैं।
तो आपका जो है यहाँ पे जो है कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आप उस स्क्रीन से एग्जिट हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।